दोस्तों, मैं आज एक सच्ची घटना कहानी में जा रहा हूँ सुनाने, जो कि आपके साथ भी हो सकता है और आप ऐसे गलती कभी नहीं करना। जो कि कौन सी गलती है और क्या है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कौन सा चीज़ है और क्या नहीं गलती करना है। तो भाइयों, मैं बताता हूँ अपने साथ हुई सच्ची घटना। मैं जब 15 साल का था, तब मैं एक गांव में घूमने गया था। वहाँ पर मेरे दोस्त भी गए थे, जो कि 15 साल की उम्र में सब लोग मैच खेल लेते हैं और आप भी खेलते ही होंगे और अब तक भी खेलते होंगे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ वो क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैं बताऊँगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। अगर यह आपको सच्ची घटना आपको अच्छी लगे या आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या चीज़ रही, तो मैं आपको बताऊंगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। तो मैं बताता हूँ वो कौन सा चीज़ है। जब मैं 15 साल का था, तभी मैं एक गांव में घूमने गया। वहाँ पर एक कब्र था, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। वहाँ पर मैंने गया कब्रिस्तान में, और मेरे दोस्त भी थे। वहाँ पर क्रिकेट हो रहा था, तभी मुझे पेशाब लगी, जो कि आपको गांव में बोलते होंगे मूतना या कुछ भी बोलते होंगे। मुझे जब मूत्राशय लगे, तभी मैं गया वहाँ पर एक कब्र पर मैं पेशाब कर दिया। तभी वहाँ से मैं चल दिया। करने के बाद तो मैं चला गया, मगर जब मेरे दोस्त ने पूछा तुम कहाँ गए थे, तुम गेंदे को नहीं पकड़े? मैं छो रहा था, मैं चला गया वहाँ पर और लगी थी। तो मैं क्या करूँ, 15 साल का था और उतना मुझे ज्ञान नहीं था, मगर क्या बोले, धीरे धीरे मुझे ज्ञान आया। अभी मैं 18 साल का हो चुका हूँ। मैं 3 साल पहले की घटना में सुना रहा हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ। तो मैं रात में वहाँ से, तो मेरे दोस्त ने बोले गेंदा क्यों नहीं पकड़ा, तो मैंने बोला कि मैं पेशाब करने गया था। बोला कहाँ गया था तू, किस जगह पर गया था? और गाली थोड़ी दी उसने, मेरे दोस्त ने। मैंने बोला वहाँ जो बगल में कब्रिस्तान है, वहाँ पर मैंने पेशाब करने गया था। तभी वो लोग बताए कि वहाँ पर पेशाब नहीं करना। वहाँ पर जो भी आज तक पेशाब किया है मगर बचा नहीं, उसे रात में ऐसा ऐसा सपना आता है, और बोलते हैं कि वो लोग आके रात में डरवाते हैं, आप मार देते हैं। मगर मैंने कहा सब बकवास है ये सब, भाई तुम क्या बता रहे हो मुझे, और ये सब बकवास चीज़ है, मैं नहीं जानता ये सब। सब तुम लोग कहाँ से सुने हो ये सब ढोंगो चला। मैं ये बोलकर टाल दिया। तब मैंने गेंदा वेदा खेल के वहाँ से चल दिया। तो मैं 1 घंटे के बाद मुझे फिर से पेशाब लगी। जब मैंने पेशाब किया तो मेरा पेशाब खून की होने लगी। तब मैं डर गया, और ऐसा डरा कि कोई हद ही नहीं। और आप भी ये गलतियाँ मत करना। जहाँ पर प्राचीन काल से वहाँ पर कब्र दफनाया हो या दफनाते होंगे, मतलब कब्रिस्तान में आप कभी मत मुतना। मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मेरे दोस्त ने बोला, और अपने दोस्त को मैंने वो बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और वो बोला कि भाई मैं तुझे बताया था कि वहाँ पर मत करना पेशाब, मगर तू माना नहीं ना, अब तू भुगत। मैं बहुत डर गया। तब मैं रात में जब सोने गया तो सो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सो गया। मगर जब सो गया तो रात में मुझे सपना आने लगा, ठीक 10 बजे से। जैसे मेरा नींद लगी, तभी से मुझे सपना आने लगा। मैं जाग के उठ के जाऊं तो बगल में एक लाल गोला ऐसे घूमने लगा मेरे, और मेरे बगल में सब सोए हुए थे। मैं आवाज़ दे रहा था, मगर कोई सुन नहीं रहा था। अब मैं डर गया, मैं रोने लगा वहाँ पर, और मैं फिर सो गया कम्बल ओढ़ के। और जब कम्बल ओढ़ के सो गया, फिर सपना आने लगा कोई हमारे ऊपर चढ़ कर मुक रहा है। तब मैं मम्मी भाई बहन को सबको मैं बोल रहा था उठो 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 उठो, मगर मैं चिल्ला रहा था, उन लोग को सुनाई नहीं दे रही थी।
जब सुनाई नहीं दे रही थी तब मैं तो और डर गया। ऐसे समय बीतते गया, 5 बजे तक मेरे साथ ये अनहोनी होने लगी। जैसे 5 बजी तो वैसे वो लोग गायब हो गए। तो मैं सुबह मम्मी को बताने लगा और भाई को बताने लगा, सबको बताने लगा। तो मगर वो लोग बोल ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि तुम कहाँ पर देखे थे और कैसे हुआ था। तो मैं सब कुछ मैं बताया अपने मम्मी को, मम्मी पापा सभी को बताया। तभी मेरी मम्मी उपाय करने लगी और मुझे बचाने के लिए। नहीं तो वो जो मेरे दोस्त बोले थे वो बात सही हो जाती और 70% तो बात तो सही हो गया था और 30% बचा था, जो कि वो मेरा गला पकड़ के दबा रही थी। वो सब भी बात सही थी, मगर मैं उन लोग की बात नहीं माना। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती मत करना। और मेरी मम्मी तो मेरी उपाय कर दी थी और मैं बच गया था। आप लोग ये गलती मत कर देना, नहीं तो आप भी भुगत पड़ेंगे और मेरे जैसा आपका भी हाल होगा। मैं तो बहुत खतरनाक डर गया था भाई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ऐसे सच्ची घटना और प्राचीन काल की भाषाएं या कहानियाँ सुनना चाहते हैं, अब मैं ऐसे ही कहानियाँ बताता हूँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो फिर से मिलेंगे।